नमस्कार, मैं आपका भाई सोनू यादव स्वागत करता हूं फिर से आप सभी के प्यारे चैनल फुकरा बिहारी में। अभी इन दिनों एक बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां पर लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह ने 30,000 रुपये लिए हैं अपने फिल्म में काम करने के लिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं, ठीक है ना। और जिसने भी पैसा दिया है ना इन सब चीज़ों के लिए, किसी बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने के लिए, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, चूतिया हो का बे? हाँ, नहीं चूतिया हो का? कोई भी तुमसे पैसा मांगेगा और तुम दे दोगे? हाँ, किसी भी बड़े सुपरस्टार के पीछे गांड हिलाने के लिए 30-30, 40,000, 50,000 रुपये देने के लिए ये लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन यही किसी के मदद के लिए अगर आप लोग मांगोगे तो इनसे 1 रुपया नहीं निकलेगा। और कोई मतलब पुराना लाइव सेक्शन चला करके उसमें डबिंग करके पैसा मांग ले रहा है, और ये लोग दे भी दे रहे हैं। मतलब इतनी भी अकल नहीं है इनके पास कि मतलब आज के टाइम पे इंडिया में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है जो किसी की भी आवाज़ निकाल सकते हैं। अब आज मैं खेसारी लाल यादव का आवाज़ निकाल करके अगर आपसे 50,000 रुपया मांगूंगा तो क्या आप लोग दे दोगे? कुछ चूतिए हैं, दे भी देंगे, लेकिन अक्ल होना चाहिए, सोच होना चाहिए। अगर सोशल मीडिया से जुड़े हो, सोशल मीडिया पे काम करते हो, तो पता होना चाहिए ना कि आजकल टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। कोई भी पवन सिंह, खेसारी लाल यादव या फिर किसी भी बड़े एक्टर का आवाज़ निकाल सकता है। तो इस तरीके का चुतियापा करके किसी भी बड़े कलाकार को ना बदनाम करने का काम मत कीजिए आप लोग, ठीक है ना। दुनिया में बहुत सारे अभी फ्रॉड के मामले चल रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कुछ ना कुछ फ्रॉड कर ले रहा है। ये सब जानने और सुनने के बावजूद भी खुद फ्रॉड का शिकार बन जा रहे हैं ये लोग। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस सावधान रहिए। कोई भी बड़ा सुपरस्टार हो, छोटा सुपरस्टार हो, या फिर कोई भी अगर आपसे पैसा मांगता है ना तो मत दीजिए, साफ तौर पे मना कर दीजिए। अगर मिलना ही है तो ये पता कर 40-50 रुपये खर्चा करना ही है तो खुद के ऊपर कीजिए या फिर उनसे मिलने के लिए कीजिए। ये क्या चुतियापा है, 50,000 मांग लिए और दे दिए। खैर, बाकी इन सब चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।